नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। गाड़ा साहब, हेलो, नमस्कार। presenter, the producer of the film, and I am Anupam Kher, playing the role of Dr. Manmohan Singh in Accidental Prime Minister. कल हमने ट्रेलर रिलीज़ किया इसको। कम 1.5 साल पहले मेरे पास ये कल मैंने ट्रेलर के थ्रू भी बोला। मैंने ट्रेलर के रिलीज़ के दौरान भी मैंने बोला था कि 1.5 साल पहले मेरे पास ये सुनील बोहरा साहब और विजय गुट्टे जी आए थे अशोक पंडित के थ्रू ये कहानी सुनाने के लिए। मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं ये फिल्म ना करूं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज आई फेल दैट पॉलिटिकल फिल्म होगी, कंट्रोवर्सी होगी, मैं क्या इसमें करूंगा। बट फिर मेरे अंदर के एक्टर ने एक दिन टेलीविज़न न्यूज़ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को चलते देखा और मैंने कहा कि इन केस इफ़ आई एवर थॉट ऑफ डूइंग दिस रोल तो मैं कैसे करूँगा। तो जब मैं थोड़ा चला तो मुझे लगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है उनकी तरह चलना या उनके भाव भंगिमाएँ दर्शाना। तो मैंने उसको चैलेंज में लेते हुए फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आप स्क्रिप्ट दे दीजिए, और स्क्रिप्ट पढ़ा और फिर मैंने किताब पढ़ी और मुझे लगा कि ये आधुनिक भारत के पॉलिटिकल दशक की एक बहुत ही सशक्त कहानी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है जिसका भाग मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए मिल रहा है बतौर एक्टर। एंड आई हैव ऑलवेज री इन्वेंटेड माई सेल्फ एज एन एक्टर। मेरी पहली फिल्म में मैं 28 साल का था तो मैंने 65 साल के बुज़ुर्ग की एक्टिंग की थी। तो मैंने हमेशा अनकन्वेंशनल तरीके से अपने करियर को देखा है। मैंने हमेशा नए नए आयाम स्थापित करने की कोशिश की है, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर माई ओन सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीडिस्कवर माई सेल्फ एज ए पर्सन, एज एन एक्टर। हमारे एक्टिंग के टीचर कहा करते थे, जब तक डिफ़िकल्ट जॉब नहीं करोगे तब तक अपनी क्षमता का एहसास कैसे होगा। और कल फिर जब ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद एक खत आया यूथ कांग्रेस के लीडर का, तो पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सडनली इट बिकेम ए वेरी बिग न्यूज़ एंड आई फेल्ट दैट। एंड आज सारा दिन सुबह से यही चल रहा है कि हम बैन फिल्म बंद कर देंगे, फिल्म रोक देंगे, अलग फ्रॉम अदर मेथड्स ऑल्सो अगर हमें फिल्में नहीं दिखाई। हमने एक बहुत ही करेक्ट कार्यप्रणाली अपनाई है जो कि एक मनाई जानी चाहिए, जिसमें हमने फिल्म बना के सेंसर को दिखाई और सेंसर से अप्रूवल लिया, और हमने कुछ भी प्रमोशन नहीं किया जब तक हमको सेंसर सर्टिफिकेट ना। ट्रेलर का हमें बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन हमने फिर भी ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया। हमने पूरी फिल्म के सेंसर का वेट किया, सेंसर सर्टिफिकेट का। सेंसर सर्टिफिकेट में जो उन्होंने हमसे कट मांगे थे, जो चेंज करने को बोला था, वो हमने प्रॉपरली चेंज करके दिया है। और उसके बाद कोई तीसरी शक्ति नहीं है जो आपको कह सके कि अब ये फिल्म जो है आप हमें दिखाइए। ये हमको किसी ना किसी टाइम पर रोकना है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ ए रेवोल्यूशनरी फिल्म। दैट फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वी आर मेकिंग ए फिल्म with the real names, with the real people, based on the book, lawfully bought the rights of the book from संजय बारू सर, जिन्होंने 2014 में ये किताब लिखी थी। 2014 से लेकर 2018 तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। 2016 में सुनील बोहरा साहब ने इकोनॉमिक टाइम्स में इसको अनाउंस किया था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ। उसके बाद जब उन्होंने किसी भी एक्टर को साइन किया, मुझे या सूजन को या अक्षय खन्ना को या जो राहुल गांधी का रोल कर रहे हैं, जो आहना को, जो प्रियंका जी का रोल कर रही हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में ये न्यूज़ थी कि ये लोग साइन हो रहे हैं, ये फिल्म बन रही है। हमने इस फिल्म पे बहुत मेहनत की है और मैंने बतौर एक्टर इस फिल्म पे 6-7 महीने रिसर्च किया, बिकॉज मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को करने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे 35 साल के करियर में और 515 फिल्मों में ये सबसे डिफ़िकल्ट रोल है। पॉलिटिकल फिगर करने के लिए बेन किंग्सले ने जब गांधी जी का रोल किया उसको ऑस्कर मिला। डैनियल डे लुइस ने जब अनदर रोल किया उसको ऑस्कर मिला। जब मैरिल स्ट्रीप ने मार्गरेट थैचर का रोल किया उसको ऑस्कर मिला। मैं बखूबी इस रोल को अब निभा रहा हूँ, और बजाय ये कि इसको बोलें कि ये फिल्म इंडिया की एंट्री होनी चाहिए फॉर ऑस्कर्स और फॉर एनी अदर रीजन, हमारे ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये फिल्म लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, या हम पिक्चर रोक देंगे। आई थिंक इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग।
एंड आप लोग अलग अलग तरीके से मुझे फ़ोन कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं सबके सामने अपना और फिल्म का और गाड़ा साहब का और मेरे डायरेक्टर्स का और प्रोड्यूसर्स का और अदर एक्टर्स का पक्ष जो है सामने रखूं, और ये ज़रूरी है। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बड़े बड़े नेता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो उनको सूट करता तो बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब आने की बात होती है तो बोल दिया जाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आई थिंक cinema has to move on, people have to move on, we have to practically show maturity and sort of allow people to make films. आज से 25 साल बाद जब हिंदी फिल्मों का, आधुनिक फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बारे में बोले जाएगा ये पहली फिल्म थी जिसमें सब, अब इसके बाद बहुत सारे लोगों पर फिल्में बननी चाहिए। वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ बायोपिक्स नाउ, वी कैनॉट, अगर हम मिल्खा सिंह की फिल्म पे बायोपिक बनाते हैं तो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ठाकरे साहब की फिल्म बनाते हैं तो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम मैथमेटिशियन पर कोई फिल्म बनाते हैं उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। वाई कांट वी मेक ए फिल्म अबाउट पॉलिटिकल decade where we show what happens actually in PMO, what happens among the people, what happens in the Rajniti. So we have basically done that, and that's exactly my point is. इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? ये let him talk. मैं सबसे पहले तो थैंक्स सबको, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज पीछे। सबसे पहले तो थैंक्स सबको, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी कंपनी पैन बहुत सारी फिल्में रिलीज़ करती है हर साल, 10 से 12 फिल्में तो मिनिमम हम रिलीज़ करते हैं। और इस फिल्म के लिए ख़ास द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलना चाहूँगा कि विजय गुट्टे जी ने बहुत, पहली बात तो हिम्मत करके ये फिल्म बनाई होगी और इतने आर्टिस्टों को कन्विंस करके जोड़ा होगा। सुनील बोरा का सपना था ये फिल्म बनानी चाहिए, और हमारे पास ये जब फिल्म लेके आए रिलीज़ करने के लिए, जब हम जुड़े तो हमने उनके साथ, जो हमें आज तक की समझ है कि हमारी जो इंडिया की एजेंसी है जिससे हम बंधित है वो सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड हमारे को सेंसर देता है तब जाके हम फिल्म पब्लिकली रिलीज़ कर सकते हैं। ये आज तक का हमने इतिहास देखा है, और इस फिल्म में हमने वही कंडीशन सुनील बोरा पे डाली थी कि जब तक सेंसर नहीं आएगी हाथ में, मैं इसका प्रोमो लॉन्च नहीं होने दूंगा। कुदरत से ये 27 तारीख को ही सेंसर मिला फिल्म का, और उसी दिन हमने ये प्रोमो लॉन्च किया। अदरवाइज़ ये फिल्म रिलीज़ करने के लिए हमारे पास दिसंबर में रिलीज़ हो सकती थी। ये प्रोमो 3 महीने से प्रोमो का सेंसर हमारे हाथ में था। कोई पॉलिटिकल इशू ना इसको लेना चाहिए, अदरवाइज़ हम 11 तारीख से रिज़ल्ट आने से पहले भी रिलीज़ कर सकते थे। ये फिल्म इंडिपेंडेंट देखनी चाहिए, और अगर ये स्टेट वाले या दूसरे लोग जैसे बोलते हैं, मुझे लगता है कि इंडिया की, जैसे अभी हम इसको ओवरसीज़ भी करने वाले हैं 8 फरवरी को, तो हर एक के अपने अपने कानून है। अमेरिका में रिलीज़ करनी है तो उसके लिए अलग कानून है, यूके में रिलीज़ करनी है तो अलग कानून है, दुबई में रिलीज़ करनी है तो अलग कानून है। वो हर कानून का मेन मकसद होता है कि हमको सेंसर लेना होता है हर कंट्री का, और इसीलिए हम लोग के पास टाइम नहीं था। अदरवाइज़ हम शायद इसको पूरे वर्ल्ड में एक साथ ले जा सकते थे, क्योंकि इसकी तमिल और तेलुगु डबिंग भी हो रही है, और इंग्लिश में भी ये फिल्म, इंग्लिश में ये फिल्म शूट हुई है, जिसके इतने सारे इन लोगों के पैसे लगे होंगे। उसके बावजूद हमने बोला कि हम इंग्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं बच रहा हमारे पास, क्योंकि एक हिंदी को रिलीज़ करने में भी इतना टाइम चाहिए। तो हम 11 जनवरी को ये फिल्म ला रहे हैं इंडिया में। हम पहले हिंदी रिलीज़ करेंगे, और 8 फरवरी को हम इंग्लिश, तमिल, तेलुगु ये तीनों रिलीज़ करेंगे इंडिया में, और ओवरसीज़ में चारों लैंग्वेज हम 8 फरवरी को करेंगे। आप बोलिए। नो, व्हाई शुड हैव वी हैव स्पेशल? कल को फिर बोलें, फिर सेंसर बोर्ड का क्या फ़ायदा है? द ओनली पर्सन, इफ़ ही आस्क मी दैट आई वुड लाइक टू हैव अ स्क्रीनिंग, नॉट टू सॉर्ट ऑफ आस्क हिम वेदर इट इज़ राइट और नॉट, इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिकॉज मुझे लगता है कि उनको ये फिल्म अगर देखेंगे, बड़ी अच्छी बात है अगर कर लिया।
खास करके जो सत्यजीत तांबे का जो स्टेटमेंट आया था जो लेटर लिखा है उसको लेकर, और स्पेसिफिकली कहा है कि कांग्रेस का इस फिल्म को किसी भी तरीके से विरोध नहीं है। आपकी कोई प्रतिक्रिया? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अगर दे शुड कंट्रोल देयर पीपल। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा ये यूथ कांग्रेस अलग होता है क्या? नहीं, उसके बाद कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा है कि हम क्योंकि उसमें उनका सिंबल नहीं था ये लेटर पे, तो मुझे समझ नहीं आया। जो लेटर आया था उसके बाद आज दोपहर को कांग्रेस ने कहा है कि हमारा इस फिल्म को विरोध नहीं है, और ना तो ही बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इतनी अगर पॉजिटिव बात है हमारे लिए तो ऐसा स्टैंड हर पार्टी ने लेना चाहिए। I think that's a great news if Congress party has said that they should in fact encourage it. Dr. Manmohan Singh was not only the Congress party's prime minister, he was the prime minister of the whole country. They should encourage people, or every party should encourage people to sort of watch it. अब वो पहले से decide कर रहे हैं. I was reading some people's Twitters, this thing that it's a fake movies, it's a fake this thing, it's something like that. So I think we should not pay attention to that. If that is what they have said, I think it's a great thing. appreciate So it. many senior Congress leaders who have seen the trailer have said that this looks fictionalized, this doesn't look true, especially those Congress leaders who claim to work in PMO at that time. So that's all right. Let them see the film. अभी आप जब it's like saying that जी आप छोटी सी चीज़ कर रहे हैं, उसमें हम जितनी बातें होंगी उनको बोलने दीजिए. Let film not. We are not saying that आपके बोलने पर फिल्म का फेट डिपेंड करता है. हमने फिल्म बनाई है, हम लोगों को परोसेंगे. कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी. But do you That- think it's fictional or It's is it a factual based on the information? book, and we are not talking about the person who wrote this book. He was not sitting in Karol Bagh. He was in PMO. Sanjay Baru was the media advisor appointed by the Prime Minister of the country. He was called कि आप मेरे मीडिया एडवाइज़र बनो, और वो मीडिया एडवाइज़र उनके बने थे. तो इट्स a person who has seen the atmosphere and written the book. If they were fake, they should have read the book and sort of said that संजय बारू ने ये किताब फेक है या ऐसा कर देना चाहिए. सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा की रीच बहुत दूर तक होती है, और जब विजुअल में आप कोई चीज़ देखते हैं ना तो आपको परेशानी होती है, या आपको लगता है कि ये तो विजुअल भी नज़र आया है. सो इफ़ दे आर थिंकिंग दैट्स लाइक दैट, इट्स ऑल राइट, लेट देम थिंक.